नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको पता है एरे के अंदर अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होती है। तो वही सीक्वेंस को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो पहले उसको नॉर्मली समझते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दी गए हैं, राइट। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसे कुछ सीरीज आपको मिली है, ये आपका एरे है। उसको आपको प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लाइक 2, 3, 6, 8 और 9। यानी ऐसे फॉर्मेट में आपको ये एरे डिस्प्ले करके लेके आना है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये तो ऑन ऑर्डर है और ऐसा आउटपुट आपको चाहिए, तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको पता है, इसे हम लोग पोजीशन बोलते हैं, यानी इंडेक्स वैल्यू। कौन सी इंडेक्स? जीरो इंडेक्स। ये जो है वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है, राइट। ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। इफ यहाँ पे एरे ले लेंगे, यानी सपोज आपके पास एक एरे है इस तरीके से, और वो एरे के अंदर हम लोग आएंगे कि एरे ऑफ आई, राइट, यानी आई में हम लोग स्टोर करेंगे ये वाली पोजीशन, ठीक है। इफ ए ऑफ आई अगर ग्रेटर है, राइट, किससे ग्रेटर है? तो एरे का ही, क्योंकि एरे तो एक ही है ना, इसे हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं। तो ए ऑफ आई अगर ग्रेटर है किससे? बट ए की कौन सी पोजीशन है? तो आई तो अभी ऑलरेडी जीरो ले लिया, तो एक और वेरिएबल ले लेंगे इटरेटर, जिसको हम जे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो वो जे में स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जे, ओके। अगर ये ए ऑफ आई यानी जीरो पोजीशन अगर वो ग्रेटर है, राइट, किससे? ए ऑफ जे से, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अंदर जाएगा कंडीशन सही होने पे, और हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, और उस टी नाम के वेरिएबल में वो क्या कर देगा, उसको स्वैप कर देगा, यानी ए ऑफ आई जो कि यहाँ पे 6 है, वो स्टोर करके कहां पे चला जाएगा, टी में। सेम हमारे ए ऑफ आई को हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया, तो उसमें तुरंत जंप करके बैठ जाएगा ए ऑफ जे, राइट। तो ये क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रहा है। टी के अंदर ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू थी वो स्टोर हो जाती है, तो तुरंत ए ऑफ आई में क्या हो जाता है, ए ऑफ जे। और फिर उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, तो ए ऑफ जे के अंदर हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, हमारी टी की वैल्यू। तो इनडायरेक्टली ये जो सीरीज है वो कुछ ऐसे बन जाएगी, 2, 6, 3, 8 और 9। पता चला? तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बन जाता है। जब ये सीक्वेंस हो जाए, वापस से आपका लूप जो है वो क्या हो जाता है, घूमता है, और एक एक करके ऐसे ही पोजीशन को वो चेक करता रहता है। अगर पिछली प्रीवियस पोजीशन अगर नेक्स्ट पोजीशन से ग्रेटर होगी, तो वो एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके उसको स्वैप करेगा, और ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी जब तक उसको प्रॉपरली ये वाला सीक्वेंस नहीं मिल जाता, तब तक। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, सॉरी, चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो यहां पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने यहां पे लिखा सॉर्ट एरे। हमें एरे को सॉर्ट करना है, पहले वेरिएबल्स ले रहे। तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, मेरा एरे डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो एरे यहाँ पे हम लोग कितना ले ले, 5 नंबर्स के एरे ले लेते हैं। कौन सा एरे लेते हैं? देखो फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है, आपको डायनेमिक एरे लेना है या फिर स्टैटिक एरे लेना है, आप पे डिपेंड करता है। तो एक काम करते हैं, नॉर्मली हम लोग ए ऑफ 5 लेते हैं, इंटीजर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेरेशन यहाँ पे डिफाइन की, इसे हम बोलेंगे एरे ऑफ 5 साइज, ठीक है। अभी यूजर के पास से हम लोग एक काम करेंगे, वैल्यूज एक्सेप्ट करवाएंगे। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ फर्स्ट एंटर ए ऑफ परसेंटेज डी,
यहाँ पे आई की वैल्यू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डायनेमिक एरे पहले बना रहे हैं, इस प्रोग्राम को डायनेमिकली हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। तो ए ऑफ आई, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैं कुछ सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे एंटर करे, यस, तो प्रॉपरली वो मेरे एरे में स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली उसने क्या किया, डायनेमिकली एट अ रन टाइम मेरे पास से कुछ वैल्यूज ले लिए और वो वैल्यूज उसने कहाँ पे स्टोर कर दिए, मेरे एरे के। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये हो गया। अभी इस एरे को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए आई और जे इनफ है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए हमें, तो टेम्पररी वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया। अभी सॉर्टिंग के लिए तो यहाँ पे सॉर्टिंग लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर लूप, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन, ओके। अभी आपको पता है कि आपका लूप जो है वो कितनी बार घूमेगा, तो 5 टाइम्स एंड आई प्लस प्लस। चलो, तो ये हमने कर दिया। पहले हमने एरे एक्सेप्ट करवाने वाला लॉजिक लिखा, ये हमारा डायनेमिक एरे हमने क्रिएट किया। फिर ये सॉर्टिंग का लॉजिक लिख रहे हैं अभी ये तो आई यानी उसकी 0th पोजीशन यानी उसकी फर्स्ट पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड पोजीशन के लिए तो हम लोग सेकेंड एरे लेते हैं, फॉर j इज इक्वल टू, बट वैसे वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, i प्लस 1 से, यानी i की जो पोजीशन है राइट, उससे एक स्टेप आगे यानी +1, बट वैसे क्योंकि हमें प्रीवियस पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन ये ऐसे कैलकुलेट करना है, तो i की जो पोजीशन होगी उससे एक कदम आगे, तो i प्लस 1 से स्टार्ट होगा, j लेस देन, यहाँ पे आपने जो नंबर लिया है 5 और j प्लस प्लस, बढ़िया है, ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए इफ हमारा लॉजिक आएगा जो भी हमने अप्लाई किया था, a ऑफ i ग्रेटर है a ऑफ j से, तो हमारा एरे कौन सा है, a ऑफ i ग्रेटर है a ऑफ j से, यस। तो हाँ जी, a ऑफ i ग्रेटर है a ऑफ j से, तो टेम्पररी वेरिएबल में a ऑफ i की वैल्यू स्टोर कर। कौन सा लॉजिक आया, स्वैप का लॉजिक आया जो हमने पहले ही प्रैक्टिकल में देखा था। फिर उसके बाद a ऑफ i की जो वैल्यू है वो तो खाली हो गई, उस वैल्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ j की वैल्यू को बिठा देंगे। अभी a ऑफ j की वैल्यू में t की वैल्यू, तो स्वैपिंग हो गया और ये स्वैप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये लॉजिक कब तक घूमता रहेगा, जब तक ये लूप जो है वो सेटिस्फाई ना हो तब तक। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो एरे है उसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले सॉर्टेड एरे, तो उसको क्या करें, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस और प्रिंट, तो परसेंटेज डी यानी a ऑफ परसेंटेज डी में इज इक्वल टू परसेंटेज डी i प्लस 1 और a ऑफ i, क्योंकि मुझे आउटपुट कुछ ऐसे चाहिए कि i प्लस 1 यानी यहाँ पे a ऑफ 1 इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी एरे में जो हमने 0th पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर की है वो हमें चाहिए। अभी मैं इसको रन करवा रही हूँ, तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी। एक काम करते हैं, यही जो वैल्यूज हमने लिखी थी 62389 वाली, वही वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे 623 और 9, एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ऐसा ही आना चाहिए राइट। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो 23689, यस। तो यानी इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, वो फिर जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी, डॉटनेट, कोई भी प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, अगर उन लोगों ने आपको कोई भी एरे है उसको सॉर्ट करने का बोला है इंटरव्यू में, तो आपको इसी तरीके से उसको क्या करना है, सॉर्ट करना है।
ये थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, नोटबुक में लिख लिख के करोगे, 110% आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर अगर ये सेम चीज असेंडिंग ऑर्डर में की है, आप उसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो।